दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डिविडेंड के बारे में। देखो, यहाँ पर एक अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो 117 रुपये का डिविडेंड कंपनी देने वाली है और इसका फ़ायदा अगर आप लेना चाहते हैं, देखो मैं ये नहीं बोलता कि भाई आपको डिविडेंड के लिए कोई कंपनी को ख़रीदना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास शेयर्स हैं तो ये आपके लिए जानकारी है। अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना तो ये भी आपके लिए जानकारी है, लेकिन जो भी करना है अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर करना है। तो जिस कंपनी की हम बात करें वो फार्मा कंपनी है और यहाँ से डिविडेंड क्या होता है, एक तो सबसे समझो कि डिविडेंड क्या होता है, सीधे आपके अकाउंट में आ जाता है। यहाँ पर आपको कुछ शेयर्स बेचने खरीदने की ज़रूरत, अगर आपके पास पहले से शेयर है तो आपके अकाउंट में सीधे आ ही जाता है डिविडेंड। तो यहाँ पर एक अच्छा सा बेनिफिट होता है। मान लो कि आपने कोई अच्छी कंपनी है और उसमें ख़रीदा शेयर्स और वो आपको मान लो हर साल डिविडेंड दे रही है, साल में 2 बार 3 बार डिविडेंड दे रही है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर एक अच्छा सा साइन देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं, उससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है जिसमें क्लियर कट है कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए या फिर हम सीखने के लिए या फिर हम बोल सकते हैं कि एक अपने को पता होने के लिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और बोनस शेयर्स के बारे में आपको बता चुका हूँ कि बोनस शेयर क्या होता है। अब डिविडेंड की हम बात कर रहे हैं, तो डिविडेंड कौन सी कंपनी दे रही है, देखिए उसको मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये जान लो कि इसकी जो डेट है वो 25 अप्रैल है। 25 अप्रैल 2025 है डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट मतलब इस डेट के दिन आपके पास में आपके अकाउंट में आपके जो डीमेट अकाउंट में शेयर्स होना चाहिए। कंपनी 2023 में भी 50 रुपये का प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड और 117 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया है ऑलरेडी। मतलब 23 में भी दिया, अभी 25 में भी दे रही, मतलब 24 का 25 में दे रही है। तो कंपनी मतलब डिविडेंड में नंबर 1 बनी हुई है। अगर हम बात करें तो जो स्टॉक्स हैं उसका प्राइस आप देखोगे तो चौंक जाओगे, थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार इतना महंगा स्टॉक है, 5,990 रुपये का स्टॉक है, अब इसके लिए 100 रुपये का क्या मायने रखता है। लेकिन जब आप सोचोगे कि आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करनी है या फिर आपके पास पहले से इन्वेस्टेड है तो ही आपको यहाँ पर करना होता है। अब किस कंपनी की बात कर रहा हूँ उससे मैं बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले हम चार्ट को देखते हैं। चार्ट क्या देखते हैं, देखिए चार्ट की अगर मैं बात करूँ आपसे तो ये आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ पर जाता हुआ देखने को मिला था। 9,000 से ऊपर अगर आप देखोगे तो 9,000 से ऊपर यहाँ पर अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि 9,300-400 रुपये के आसपास ये गया था। और अगर हम बात करें तो अभी ये कहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर ये 5,000 के आसपास आता हुआ देखने को मिला था। क्यों आता हुआ देखने को मिला था वो भी मैं बताऊँगा। अभी आपको दिख रहा होगा 6,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ये तो चार्ट समझ लिए। अब थोड़ा सा मैं इसको मंथली कैंडल लगा देता हूँ तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप देखोगे यहाँ पर मंथली पे आपको क्या देखने को मिल रहा है। ये 5,000 का इसका जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट पर आकर खड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा हो कि 5,000 का इसका जो सपोर्ट है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ही खड़ा हुआ है और ये रजिस्टेंस है इसके पास में 9,000 के आसपास पे, मतलब 7.5 के ऊपर। तो एक तरह से अगर हम बात करें तो सपोर्ट के आसपास खड़ा है। अब ये किधर भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई ये बढ़ेगा ही सही कि घटेगा ही सही, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं डिविडेंड की, तो डिविडेंड के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता रहा था कि ये 9,000 से चल के 5,000 पे क्यों आ गया था और बार बार अपने सपोर्ट के पास क्यों कर रहा है। तो इसका एक पीछे का कारण मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर इसका जो सेल्स ग्रोथ देखोगे ना थोड़ा सा कम हुआ है। सेल्स का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 672, 736 ये यहाँ पर सेल्स हो रहा था 500, लेकिन अभी सेल्स अगर आप देखोगे तो 500 वही रेंज में घूम रहा है, 500, 450, 500 के आसपास घूम रहा है। मतलब सेल्स में कुछ खास ग्रोथ नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे 2023-24 में और 23 में 22 में अगर हम बात करें तो 22-23 में अच्छा था, यहाँ पर 21 में भी अच्छा था सेल्स, जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो यहाँ पर सेल्स अच्छा था, लेकिन अभी कुछ खास नहीं है। प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे 91, 82, 100, 138 ये कुछ ज़्यादा ही चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। उसी हिसाब से पर शेयर अर्निंग रेशो भी यहाँ पर आपको कम देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो शेयर से है अप डाउन चलता रहता है, हमारी लाइफ में भी अप डाउन चलता रहता है, शेयर से में भी अप डाउन चलता रहता है। लेकिन अगर आपको बिज़नेस पसंद आता हो, कुछ आपको कुछ अच्छी चीज़ें लगती हो तो ही उसमें जाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको वो बताना चाह रहा था कि भाई ये क्यों आ गया नीचे, इतना 5,000 पे क्यों आ गया, 9,000 वाला स्टॉक है और ऐसा क्या हो गया इसमें। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा
कंपैरिजन करो, ये दोनों ही डेटा यहाँ पर आपके सामने है। या 3 भी अगर आप चाहें तो ये भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं कि 2022 कौन सा 2022 और 2023 और 24 का यहाँ पर ये सेल्स अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि भाई इस सेल्स देखो 2700 थी, 2800 थी, लेकिन सीधे यहाँ पर 2000 पे आ गई। मतलब कहीं ना कहीं सेल्स इनकी कितनी गिर चुकी है, 30% के आसपास सेल्स गिर चुकी है। इसकी वजह से आपको दिख रहा है 9000 वाला स्टॉक 30% से गिर के 6000 5000 के आसपास आता हुआ देखने को आपको मिल रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से 400, यहाँ 600 था, 600 900, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉफिट अच्छा चल रहा था। बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ा था, 600 और 700 के 900 के आसपास गया था, लेकिन फिर से वो 400 पे ही आ गया। मतलब कंपनी ग्रोथ करके वापस से वहीं आ गई है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। बाकी अगर हम बात करें उधारी की, तो उधारी यहाँ पर कुछ खास नहीं है। 19-20 करोड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और FIDI की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर प्रोमोटर के पास में बहुत बढ़िया होल्डिंग है, 60% के पास। FII यहाँ पर देखेंगे 5.5% और DI 22.5% 23% के आसपास, और पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ठीक ठाक है, लेकिन देखो इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना ये आपकी अपनी मर्जी है। तो प्लीज़ यार यहाँ पर डिविडेंड के चक्कर में आप फंसे, ये मैं भी नहीं चाहता हूँ। तो आपका जो लॉन्ग नज़रिया है उसके हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए सब चीज़ें, लेकिन जो भी करना है अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।